बेटी का अपने पिता के प्रति अनोखा फैसला। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बेटी का अपने पिता के प्रति अनोखा फैसला। भाभी प्लीज आप ऐसे रोइए मत और यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी, अभी आपको वहाँ जाना ज़रूरी है। राधिका ने अपनी जेठानी पूजा का हाथ थामते हुए कहा तो पूजा ने राधिका को गले से लगा लिया। राधिका और पूजा दोनों देवरानी जेठानी है, मगर आपस में इतना प्रेम है कि बिना कहे एक दूसरे के दर्द को समझ जाते हैं। पूजा ने जल्दी से कैब बुक किया और अपने मायके के लिए निकल गई। माँ को गुजरे हुए करीब 1 महीने से ऊपर हो गया, अब पापा पता नहीं वहाँ कैसे रह रहे होंगे। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पूजा अपने मायके पहुंची तो बाहर से दरवाज़ा लगा हुआ था। पूजा सोचने लगी कि इस समय सब लोग कहाँ चले गए। पूजा ने पास में रहने वाले काका से पूछा, बेटिया तुम्हारे भैया भाभी का तो कब से पता नहीं, लेकिन तुम्हारे बाबूजी वर्मा जी के यहाँ अभी काम कर रहे होंगे। मुझे बोल रहे थे कि 2 रोटी खानी है तो कहीं ना कहीं काम भी करना पड़ेगा। बेचारे बड़े उदास दिख रहे थे। पूजा उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। दूसरी गली में रहने वाले वर्मा जी के घर जब पूजा पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमल बाबू वहां एक नौकर की तरह उसके घर के सारे काम कर रहे थे। बर्तन साफ करने के बाद जैसे कमल बाबू ने सफाई करने के लिए झाड़ू उठाई, सामने पूजा को देखकर उनकी आंखें एक ही सांस में पूजा न जाने कितने सवाल पूछ बैठी। कमल बाबू बोले, बेटा पेट भरना है तो कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, और मैं कब तक तुझे हर बात के लिए परेशान करता रहूँगा। 2 दिन से भूखे था, तुम तो जानती हो मुझे कुछ बनाना नहीं आता, और बाहर से कब तक उल्टा सीधा लेकर खाता रहूँगा। और एक छोटे शहर में कोई काम वाले भी नहीं मिलते हैं, इसलिए बस यहाँ थोड़ा काम करता हूँ तो मुझे वक्त पे बनी बनाई 2 रोटी मिल जाती है और समय भी कट जाता है। कमल बाबू नम आंखों से बोले, पर पापा भैया भाभी को तो आपके साथ थे, फिर वो आपको ऐसी हालत में छोड़कर कहाँ चले गए। कमल बाबू की आंखें नम हो गई और वो बीते हुए कल की तरफ कोई चले गए। बेटा विकास, तुम्हारी माँ के बिना मैं इस छोटे से शहर में अकेला हो गया हूँ, तुम यही आसपास के शहर में अपना ट्रांसफ़र क्यों नहीं करवा लेते, या फिर मुझे अपने साथ ले चलो। अब ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। इस घर के कोनी कोनी में मीरा जी की यादें बसी हैं। वैसे भी आज तक उसने मुझे घर का काम करने नहीं दिया, मुझे तो कुछ आता भी नहीं। तुम्हारे साथ रहूँगा तब बच्चों के बहाने वक्त कट जाएगा। कमल बाबू अपने बेटे विकास से कहते हैं। विकास बोला, पापा यह इतना छोटा शहर है, अगर मैं अपना ट्रांसफ़र यहाँ करवा लूँ तो मेरी तरक्की तो मानो जंग लग जाएगा। अब आपके लिए मैं अपने उज्जवल भविष्य को खतरे में नहीं डाल सकता, और मुझे नहीं लगता कि आप भी चाहेंगे कि मेरी तरक्की रुके। और जहाँ तक बात आपके रहने की है तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी विकास की पत्नी भावना आकर बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, जानते हैं मेरे मम्मी पापा इस शहर में रहते हैं और महीने में 15-20 दिन तो वो हमारे साथ आकर रहते हैं, या फिर हम उनके साथ जाकर रहते हैं। फिर पापा जी वहाँ कैसे रह सकते हैं। बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो, और सोचने की शक्ति नहीं है तो कम से कम मुझे से पूछ लिया करो, कुछ भी बोल देती हो। कमल बाबू बोले, बहू तुम कहना क्या चाहती हो कि एक बेटे का पिता होना क्या मेरे लिए दुख का कारण हो गया। मेरा बेटा घर जमाई बन जाए या फिर तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ आकर रह सकते हैं, पर क्या मेरे बेटे के घर में मेरा लिए कोई जगह नहीं। विकास बात को संभालते हुए बोला, पापा इसके कहने का यह मतलब नहीं था, वैसे भी अभी तो आप हमारे साथ चल नहीं पाएंगे। मैं आपको बैंक, पोस्ट ऑफिस और गैस भी तो क्लियर करने हैं, आप सब कुछ कर लीजिए, फिर 15 दिन या महीने बाद मैं आपको बताता हूँ। अब इससे ज़्यादा तो यहाँ रुकना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि चिंटू की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। अब माँ तो चली गई,
जो नुकसान होना था हो गया, अब आगे और नुकसान करना बेवकूफ़ी होगी। इतना कहकर विकास अपने कमरे में चला गया। उसके साथ ही भावना बोली, पापा जी आपके एक बेटा है तो एक बेटी भी है। यह कहाँ लिखा है कि अकेला बेटा ही माँ बाप की जिम्मेदारी उठाएगी? आप पूजा से भी तो कह सकते हैं। कमल बाबू बोले, बहू वैसे तो तुम कहती हो कि ननद मेहमान होती है और बेटा अपना होता है और ससुर की संपत्ति पे बेटी बहू का अधिकार होता है। जब जिम्मेदारी की बात आए तो तुम्हें ननद याद आई। कोई बात नहीं बहू, तुम अपने और अपने पति को घर जमाई बना लो, अपने माता पिता का सम्मान कर लो। कमल बाबू अपनी पत्नी मीना जी की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगे और कहने लगे, कमल देख रही हो ना, तुम कहती थी एक बेटा है वही काफ़ी है, आज वही बेटा हम पे भारी पड़ रहा है। भावना बोली, पापा जी ये सब नाटक करना बंद कीजिए और जाकर थोड़ी सी सब्जी और मिठाई लेकर आइए, कल हमें निकलना है रास्ते के लिए। अब मुझे यहाँ कोई बनाकर तो देने वाला है नहीं, खुद ही बनाना होगा और आपके लिए भी तो बना कर रखना होगा। अच्छा होता मम्मी जी कुछ काम सीख लेते तो मैं आपको ले जाने के बारे में एक बार सोचती भी, पर आप तो वहाँ मेरे लिए कहाँ है। किसी ने सच कहा है कि सास अगर बुढ़ी भी हो तो काम आती है। इतना कहकर भावना कमरे में चली गई और बेचारे कमल बाबू झोला लेकर बाजार चले गए। अगले दिन विकास वापस जाने लगा और कमल बाबू से बोला, पापा बैंक और पोस्ट ऑफिस और जो भी ज़रूरी काम है प्लीज़ उसको खुद निपटा लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है और मैं नहीं चाहता कल को जब आप न हो रहे तो मुझे इन झमेले में समय बर्बाद करना पड़े। कमल बाबू मुस्कुराकर बोले, बेटा चिंता मत करो, मैं मरने से पहले अपने सारे ज़रूरी काम करके जाऊंगा। तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक बेटे का पिता हूँ तो इसका जुर्माना तो मुझे भरना ही पड़ेगा। कमल बाबू की पत्नी मीना जी को गए हुए अभी 1 महीना हुआ था। 15 दिन तक बेटी ने आकर सब कुछ संभाल लिया। उसके बाद वो अपनी जिम्मेदारी संभालने ससुराल चली गई। यह सोचकर कि भाई भाभी है वो देख लेंगे, पर यहाँ तो नज़ारा कुछ और था। शाम में पूजा का फ़ोन आया तो कमल बाबू उदास स्वर में बोले, सब चले गए बेटा, पूरा घर खाली लग रहा है। इससे अच्छा तो मैं भी वृद्धा आश्रम चला जाता, कम से कम कुछ लोग तो मिलते। पूजा बोली, पापा यह कैसी बातें कर रहे हैं, मैं हूँ ना, आप चिंता क्यों करते हैं। मैं इससे बात करती हूँ और जल्दी आने की कोशिश करती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। अच्छा नहीं लग रहा। फिर भी वह उन सबकी बातें सुनकर भी पूजा बेटी होने का फर्ज निभाने के लिए कमल बाबू के पास चली आई। इधर पूजा के ससुराल में उसकी देवरानी पर काम का बोझ पड़ रहा था और वो शिकायत नहीं करती, क्योंकि पूजा ने उसे अपनी छोटी बहन समझकर कभी कोई जिम्मेदारी दी ही नहीं थी। परंतु अभी स्थिति कुछ और थी। शाम के वक्त पूजा के सास ससुर एक साथ बैठे थे तो शांति जी बोली, इस पर किसी पर ऐसे ना करे जाए बताओ, इसलिए लोग कहते हैं 2 बेटे होने ज़रूरी है। अरे कल को खुदा न खास्त अगर पत्नी न रही और एक बेटा न करे तो दूसरा तो सहारा बनेगा। बेचारे कमल बाबू सबके रहते हुए भी अकेले हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि इतनी जल्दी मीना जी का साथ छूट जाएगा। अब करे भी तो क्या करे, इतने बड़े शहर में अकेले जीवन बिताना बड़ा संकट है। मुकेश बाबू बोले, भाग्यवान विपत्ति दरवाजा खटखटा कर नहीं आए। दोनों दंपति ने धूमधाम से 5 साल पहले बेटी को विदा किया था। वो हमेशा हमारे हर सुख दुख में सबसे आगे रहते आए। मुझे आज भी याद है वो कहती थी, अब तो आप सभी हमारा परिवार है। तो शांति जी मुँह बनाते हुए बोली, सुनो जी, हमने क्या कुछ कम किया था। तीज त्योहारों पर फल और मिठाई हमेशा भेजते रहते थे। अरे बेटी की माँ थी, यह सब करना तो उनका फर्ज था। मानती हूँ वो हमें अपना परिवार मानते थे। अब देखिए बहू पिछले 1 महीने से ज़्यादातर मायके रही है, अब इससे ज़्यादा हम उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। शांति जी का बड़ा बेटा रोहन दफ्तर के लिए निकलने लगा, तभी उधर से उसकी छोटी बहू
बोले भैया आपने खाने के डब्बे के लिए मना क्यों कर दिया। राधिका बोली मुझे तो इस घर में आए हुए अभी ये 6 महीने ही हुए हैं और भाभी पूरे परिवार के लिए कितने सालों से यह सब कर रही हैं। मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। यह कहकर राधिका वहाँ से चली गई। शांति जी रोहन से बोली रोहन अब उसे 6 महीने हुए हैं इसलिए छोटी बहू कुछ कह नहीं रही है, पर पूछा बहू को भी समझना चाहिए। महीने से ऊपर हो गया, आखिर अपनी माँ के जाने का शौक कब तक मनाएगी। एक जिम्मेदारी को निभाने के चक्कर में अपने दूसरी जिम्मेदारी कहीं भूल न गई है। रोहन बोला माँ वो एक पत्नी और बहू के साथ एक बेटी भी है। उसे घर में पूजा के सिवा पापा जी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अभी तो बैंक पोस्ट ऑफिस और न जाने क्या का काम बचा है, फिर भी मैं उससे बात करूँगा। कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा ताकि वहाँ और यहाँ की परेशानी का कुशल निकाल सके। इतना कहकर रोहन दफ्तर चला गया। डॉक्टर कहते हैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना, मेरी वजह से वहाँ भी सब परेशान होंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी जिम्मेदारी निभाओ, फिर भी जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगी। अब पूजा का एक पैर ससुराल में रहता तो दूसरा मायके में। पूजा ने अपनी भाई से बात करने की कोशिश की पर वहाँ तो भावना की चलती थी। भाई कहता मैं क्या करूं, मुझे यहाँ उन्हें रखने में कोई परेशानी नहीं, परंतु भावना को दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो भी अपने माता पिता को अपने साथ रखना चाहती है। पूजा बोली हाँ अगर भाभी अपने माता पिता को साथ रखना चाहती है तो यह अच्छी बात है। तो क्या उनके माता पिता के साथ पापा नहीं रह सकते। पापा का भी तो आपके घर पर और आप पर अधिकार है। विकास बोला हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता, वो इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं क्या करूं? अब मैं रोज के झगड़ा के साथ अपना काम तो नहीं कर सकता, पापा को ही अब समझौता करना पड़ेगा। यार तुम कुछ कर सकते हो तो देख लो। इतना कहकर विकास के बारे में सोच रही थी कि न जाने उन्होंने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। अचानक से पूजा का ध्यान कहाँ है आपका, आपके चक्कर में कि हम सबको जलाकर मारने का इरादा है। पूजा बोली माफ़ी चाहूँगी मम्मी जी, बस पापा के बारे में सोच रही थी। हाँ सही भी बोली, अच्छा बात है, सोचा करो, पर पूरे दिन अपने पिता के बारे में ही मत सोचो। ये घर तुम्हारा है, यहाँ की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तुम यह बात क्यों भूल जाती हो। रोहन की माँ आवाज़ सुनकर बाहर आया और बोला ऐसा क्या अनर्थ हो गया माँ जो आप इतना चिल्ला रही हैं। चाय तो गिरी है, साफ हो जाएगी। शांति से बोली आज चाय गिरी है, कल को गैस खुला छोड़ जाएगी। हम यहाँ सब रहते हैं, एक ही वजह से सबकी जान खतरे में नहीं डाली जा सकती। थोड़ी देर में सभी शांत हो गए। नेहा बोली मम्मी जी पापा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुकेश बाबू बोले हाँ बहू कहो ना। पूजा ने बहुत हिम्मत की और बोली पापा हमारा इतना बड़ा घर है, पूरा परिवार एक साथ रहता है, मेरा एक बेटा है, कल को देवर जी के भी बच्चे होंगे, परिवार तो बढ़ता जाएगा। ऐसे में अगर एक आदमी और जुड़ जाए तो क्या दिक्कत हो जाएगी। साथ रहना वो तैयार है पर मेरे पिता का तिरस्कार करती है। एक बेटे का पिता होना मेरे पिता के लिए दुख का कारण बन जाएगा। क्या मेरी उनकी तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं। रोहन बोला पूजा तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। पूजा बोली क्या हमारे इतने बड़े घर में मेरे पापा के लिए एक कमरा नहीं। जब एक घर में दो बहू है, दो बेटे एक साथ रह सकते हैं तो क्या दो माता पिता एक साथ नहीं रह सकते। शांति से बोली हाय है बहू ये क्या कह रही हो। वो अपनी बेटी के घर में आकर रहेंगे, ऐसे तो आज तक हमने नहीं सुना। अरे वहाँ उन्हें दिक्कत ही क्या है, कितनी अकेले लोग दुनिया में रहते हैं। और जब उनका बेटा है तो वो जिम्मेदारी उठा बेटी के घर आकर भला कोई बाप रहता है क्या। पूजा उनकी बात सुनकर उदास हो गई। रोहन ने पूजा के कंधे पे हाथ रखा और कहा तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है पूजा, काश की समाज में इन सबकी सोच ऐसी होती। यहाँ ऐसे नियम बना रखे हैं जो बस बेटी और उसके माता पिताओं के लिए है और मुझे कुछ न कुछ तो निर्णय लेना ही होगा। तुम पापा जी को ऐसी हालत में अकेले तो छोड़ नहीं सकती हो। हम इस
विषय में सोचेंगे। कल शनिवार रविवार मेरी छुट्टी है, मैं यहाँ देख लूँगा। तुम पापा जी के पास चले जाना। वहाँ पूजा परेशान, इधर रोहन परेशान था। रात के खाने के लिए रोहन मना कर दिया था। जब सब खाना खा रहे थे शांति जी बोली, वो बड़ी बहू को अपने आप बाप की पड़ी है, पति की रत्ती भर भी चिंता नहीं। राधिका खाने परोसते हुए बोली, मम्मी जी छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। भैया खुद को संभालने लायक है, परंतु भाभी के पापा अब इस हालत में नहीं है कि वो अकेले रह सके। मुझे तो अब अपने माता पिता के लिए भी चिंता होने लगी है। मैं भी तो अपने माता पिता के अकेले संतान हूँ। लोग कहते हैं कि एक बेटा होना जरूरी है, मेरा तो कोई दूसरा भाई भी नहीं है। तो कल को अगर ऐसी स्थिति मेरे मायके में हुई तो मैं कोई समझौता नहीं करूँगी। आखिर उनके प्रति मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। शांति जी बोली, अरे इसमें हमारा क्या दोष, ऐसे तो हमारा घर नहीं सहाय बन जाएगा। और ये दिक्कत तो हर लड़की के साथ होती है। तो क्या पूजा बहू या तुम आगे चलकर जीवन भर वहाँ रहोगे? माँ जी आवाज़ सुनकर रोहन आया और बोला, आप यह क्यों सोचती है कि मैं परेशान हूँ पूजा के कारण खाना नहीं खाया? अरे मुझे भूख नहीं थी। ठीक है, आपकी खुशी के लिए एक रोटी खा लेता हूँ। शांति जी बोली, बेटा बहू लाई थी कि वो तुम्हारी चिंता करेगी, पर उसे तो अपने पिता की चिंता से फुर्सत नहीं है। फिर तुम्हारी चिंता वो क्या करेगी? राधिका बोली, मम्मी जी जब आप अलग अलग घरों से बहू ला सकते हैं तो स्थिति वंश बहू के माँ बाप को क्यों नहीं रख सकते? बोली छोटी बहू, यह क्या कह रही हो? सोच समझ कर बोला। वो रोहन से बोली, भैया एक बार सोच कर देखिए, भाभी के पापा को देखने वाला उनका भाई होते हुए भी न के बराबर है। अब हमारी सिवा इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। हम दोनों अलग अलग घर के होते हुए भी एक घर में रह सकते हैं। तो भाभी के पापा या भविष्य में मेरे माता पिता इस घर में क्यों नहीं रह सकते? जबकि लड़की की माँ दामाद को बेटे से कम नहीं मानती, उस हिसाब से तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने जिम्मेदारी निभाएं। मुकेश बाबू, राधिका तुम सही कह रही हो। अरे हमारे 2 बेटे हैं। जिस घर में 4 बेटे होते हैं, परिवारों की तरह की बहू आई है और एक ही परिवार में रहती है, तो इस घर में 2 पिता तो रह ही सकते हैं। शांति जी बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? समाज में लोग क्या कहेंगे? शांति जी का छोटा बेटा रोशन बोला, माँ जब परिवार पर विपत्ति आई है तो समाज के लोग नहीं अपने सगे संबंधी साथ देते हैं। आप तो भैया भाभी को धर्म संकट में डाल रहे हैं। अगर भाभी बेटी होने का फर्ज निभाती तो पत्नी और बहू और माँ होने का फर्ज नहीं निभा पाएगी। तो क्या अपने पति और बेटे से अलग रहेगी? ऐसा न हो कि वो कोई कठोर फैसला ले ले और या भैया को मजबूरन अपने ससुराल में जाकर रहना पड़े, तब सही रहेगा। मुकेश बाबू ने शांति जी को समझाया कि स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें इतना तो उनके लिए करना ही पड़ेगा, वरना हमारे बेटे का पारिवारिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। सोचो, तुम्हारा पोता तुमसे दूर है, कल को वो तुमसे सवाल करेगा कि दादी मेरे नाना की जगह अगर आप होते तो क्या तब भी मेरी माँ आपको छोड़ देती? फिर क्या जवाब दोगी? सबने मिलकर शांति जी को समझाया। राधिका शांति जी के पास आकर बोली, मम्मी जी इस बार कभी किसी माँ बाप को ऐसे दोहराए पे लाकर न रखें। आप एक संबंधी नहीं, माँ होकर सोचिए कि उनके माँ पर क्या बीत रही होगी। उनका कोई नहीं है जिसकी तरफ वो उम्मीद भरी नज़रों से देख सके। अगले दिन शांति जी रोहन को बोली, बहुत दिन हो गए बहू को मायके में रहते हुए, अब तो कागज़ और बैंक के काम भी खत्म हो चुके होंगे। मेरे पोते का स्कूल भी छूट रहा है। ऐसा करो, जाओ मेरे पोते के साथ कमल बाबू को लेकर आओ। रोहनिया सुनकर बहुत खुश हुआ और फ़ोन करके तुरंत पूजा की वो सारी बातें बताई। पूजा के पिता ने आने से मना किया। फिर मुकेश बाबू ने फ़ोन करके उन्हें समझाया। बोले, अगर आपकी अपनी बेटी की गृहस्थी बसाने में उसकी मदद करना चाहते हैं तो आप यहाँ आकर रहिए। हम दोनों मिलकर इस परिवार को अपने अनुभव से चलाएंगे। रोशन ने भी
उसके रहने की व्यवस्था ऊपर वाले कमरे में की ताकि थोड़ी दूरी भी बनी रहे और रिश्ते की मर्यादा भी भंग न हो। समय बीता कमल बाबू ने अपनी सारी संपत्ति अपने नाती के नाम कर दी, जिसका पता चलते ही बेटी बहू ने बहुत हंगामा किया। भावना ने पूजा को खूब खरी खोटी सुनाई। इतनी लालची ननद तो मैंने आज तक नहीं देखी। अरे माँ मर गई तो क्या आपको रखने के लिए हमसे कीमत वसूलेगी? ये अपने घर के में पैसों की कमी है जो हमारे हिस्से पर नजर रख रखी है। देखना इसका भी कभी भला नहीं होगा। विकास बोला, पूजा तुम तो बहुत लालची निकली। मैंने नहीं सोचा था कि तुम पापा को अपने साथ रख रही हो तो मेरा हिस्सा भी हड़प लोगी। कमल बाबू उठे और एक जोर का थप्पड़ बेटे को जड़ दिया और बोले, नालायक, घर जमाई बने को तो तैयार है पर अपने बाप को रखने के लिए तैयार नहीं था। तेरी पत्नी मेरे पिता का तिरस्कार करती रही पर तुम्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। आज बेटी दामाद के परिवार ने मुझे सहारा दिया और सम्मान दिया तो तुम आज उन पर उंगली उठा रहे हो। तुम्हारा मुझ पे या मेरी संपत्ति पे अब कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूँ। यहाँ तक कि तुम मेरे अंतिम संस्कार के भी अधिकारी नहीं हो। अब मेरे मरने के बाद मेरी बेटी और दामाद ही मुझे मुखाग्नि देंगे। चले जाओ यहाँ से और कभी दोबारा मुझे संपर्क करने की कोशिश मत करना। और वो जाकर भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि जो जिम्मेदारी उठाता है अधिकार भी तो वही पाता है। पूजा अपने सास ससुर और पिता के प्रति अपना फर्ज निभाना में सक्षम हो पाई क्योंकि उस देवरानी के रूप में एक ही घर में बहन का प्यार और साथ मिला। सब अच्छा चल रहा था पर न जाने किस्मत को क्या मंजूर था। एक दुर्घटना में राधिका के माता जी का देहांत हो गया। उसके पिता भी वहाँ अकेले हो गए। पूजा ने राधिका के परिवार के लिए सामने आवाज़ उठाई और सबको बात माननी ही पड़ी। वक्त बीता, रोहन और रोशन ने घर के बगल में ही एक छोटी सी जमीन ली और वहाँ 3 कमरे का घर बनवाया जहाँ राधिका और पूजा के पिता का साथ में रहने लगे। आज पड़ोस और शहर में मुकेश बाबू के परिवार की बहुत तारीफ होती थी। लोग उनके परिवार की मिसाल देते थे और कहते थे कि एक रात ऐसी स्थिति आई कि उन्हें अपनी बेटे के ससुराल में रहना पड़े। परंतु अगर कभी ऐसी स्थिति आए तो क्या दामाद या संबंधियों का फर्ज नहीं बनता कि वो भी अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़कर निभाए ताकि अकेले बेटे को ऐसी परिस्थितियों से न गुजरना पड़े। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि पूजा और राधिका के ससुराल वालों ने जो उनके पिता के लिए किया, क्या उसका फैसला सही था या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय विचार लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।